वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है वाकईतन जैसे कि हम कोई छोटा मोटा मुल्क है, यानी भूटान की तरह, नेपाल की तरह वो हमें ट्रीट कर रहा है। ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? हमारे सेंट्रल पंजाब के सेंटर में आकर वो हमें मार रहा है, हमें हिट कर रहा है। आदमी है पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं, वो बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे डरे हुए हैं। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने शुरुआत की वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी डरे हुए हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को खंडर ही बना दिया है और पाकिस्तान खंडर बनकर रहेगा भारत से पंगा लेने के बाद। जो उसने पहलगाम में 26 लोगों को मारा है, नाम पूछकर, हिंदू पूछकर। दोस्तों, ये जो गुस्सा है भारतीयों में, ये इनको बर्बाद करके छोड़ देगा। दोस्तों, अब पाकिस्तानी बचेंगे नहीं, ये खंडर हो जाएगा पाकिस्तान। और जो दोस्तों पाकिस्तान के जो सपोर्टर थे, एक ही सपोर्टर था दोस्तों, वो जो था तुर्की था। दोस्तों, उसकी भी ऐसी धरती फटी है, वो पाकिस्तान को छोड़ के भाग ही गया है। पाकिस्तान को उसने सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि दोस्तों वो अपने आप को बचा ले। और दोस्तों, जितने भी सपोर्ट में, वो सब पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा पाकिस्तान की ऐसी हठधर्मी को देखकर, उसकी ऐसी गलत हरकतों को देखकर। और भारतीय मिसाइल, भारतीय जो गोला बारूद है, भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, उसे देख ही लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान ने भी देख लिया किस तरह से ड्रोन आकर पाकिस्तान के जगह जगह को उड़ा रहे हैं। दोस्तों, तो पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से फटी हुई है। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ, देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते। पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ। और रडार्स से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी, फिजिकल मीन से भी। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी। तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से, इत्मीनान से, तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहा है वाकईतन जैसे कि हम कोई छोटा मोटा मुल्क है, यानी भूटान की तरह, नेपाल की तरह वो हमें ट्रीट कर रहा है। हमारे सेंट्रल पंजाब के सेंटर में आकर वो हमें मार रहा है, हमें हिट कर रहा है। उसने मिसाइल्स मारे हैं, उसने लोगों को शहीद किया है, उसने 12 से 14 ड्रोन वो लेकर आया है रावलपिंडी में। यहां तक आए GHQ से ये चंद किलोमीटर के फासले पर आकर ड्रोन को गिराया गया है। ये चकवाल तक ड्रोन जा रहा है। ये पाकिस्तान के 7-8 यानी विद इन पाकिस्तान, वहां पर ये ड्रोन जा रहे हैं। यानी इंडियन हुकूमत या वो ये बता रहे हैं कि जनाब देखो, हम तुम्हारे घरों के ऊपर घूम रहे हैं, हम तुम्हारे पिंडी के अंदर पहुंच गए हैं, हम तुम्हारे इस्लामाबाद के करीब पहुंचे हुए हैं, हम तुम्हारी अहम तरीन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बिल्कुल करीब हैं, हम तुम्हारे मेन सेंटर पॉइंट लाहौर में जहां पर तुम बैठकर रोटी खाते हो, हम तुम्हारी रोटी खाने वाली जगह पर मौजूद है। ये अलार्मिंग है, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। ख्वाजा आसिफ जाकर बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि जनाब आप साबित करेंगे आपने तैयारे मारे, साबित करें आपने राफेल मारे गिराए और जो 5 तैयारे गिराए। ख्वाजा आसिफ कह रहा है, यानी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, हमारा। और वो एंकर कह रही है हैरान होकर के हेलो सर, यानी उसके बस में होता ख्वाजा साहब को ऐसे ऐसे करती, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, गिव मी एविडेंस, मुझे सबूत दो। और हाँ, वो जी वो सोशल मीडिया पर ना मैंने फिल्म देखी है, तो उस फिल्म के अंदर मैं देख रहा था इंडियन तैयारा गिरा। लिटरली ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आप अंदाजा लगा लें, शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं, वो बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे डरे हुए हैं, जैसे पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं,
मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया S-400 पे इन्वेस्ट करता है, इसराइल इन्वेस्ट करता है, हर कंट्री इन्वेस्ट करती है एयर डिफेंस सिस्टम पे। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए, ये जायज सवाल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है, अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। भारत ड्रोन हमले कर रहा है, भारत ड्रोन अटैक कर रहा है। भारत के इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर एंटर कैसे हुए? इतने सारे मिसाइल 72 घंटे पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस की जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के अंदर कैसे पहुंचे? ये वो सवाल है जिसका जवाब पार्लियामेंटेरियंस को मिले ना मिले, सहाफ़ियों को मिले ना मिले। बहरहाल हम लॉयल हैं, पेट्रियट हैं, इस मुल्क के सच्चे पक्के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि इसका जवाब दें। ये जरा मुलाहिजा करें, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ये शीशे टूटे। ये आपको अगर दोबारा देखें ये तो आपको ये लाइट का पोल नजर आ रहा है जो स्टेडियम के अंदर फ्लड लाइट्स होती हैं, और ये देखें बिल्कुल उसके साथ। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ड्रोन गिरा है, ये तबाही हुई है। हर तरफ कांच ही कांच, शीशे शीशे और इमारत के टुकड़े पड़े हुए हैं, और ये देखें फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। ये हालात हैं जी चकवाल के। अब बज़ाहिर यही नजर आता है कि भारत ने सुइसाइड ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। हमने कितने गिराए हैं वी डोंट नो, क्योंकि सबूत तो नहीं है गिराए जाने का। हो सकता है हमने कुछ गिराए भी हों, ठीक है, इसमें मैं नहीं कह रहा कि नहीं गिराए, लेकिन ये सुइसाइड ड्रोन की पहली वीडियो आपको इसलिए दिखाई है कि भारत ने कई ड्रोन सुइसाइड हमला किया है उनसे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।